देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार पेपर लीक होना छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एबीवीपी ने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों को सख्त सजा भी दी जाए। दिल्ली में भारी पुलिस तैनात है इस वक्त ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन लगातार एनटीए के डायरेक्टर से पद छोड़ने की मांग कर रहा है। डीयूएसयू के अध्यक्ष आर्यन मान ने इस मामले में कहा कि हमारी मुख्य मांग यह है कि एनटीए के डायरेक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। साल 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब एबीवीपी की सबसे पहली विरोध प्रदर्शन करने और आवाज उठाने वाली संस्था थी, जिसने उनके इस्तीफे की मांग की थी। अब एक बार फिर 2026 में पेपर लीक हो गया है। छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे नीट की परीक्षा पास कर सके। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि इस साजिश के पीछे शामिल लोगों की पूरी कड़ी की तरह गिरफ्तार किया जाए। 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उनको रिजाइन देना चाहिए। और अब फिर से 2026 में पेपर फिर से लीक हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके माता पिता भी अपना जीवन भर की कमाई एक स्टूडेंट के ऊपर लगा देते हैं कि जिससे वो अपना नीट का पेपर क्लियर कर पाए। सिर्फ 5 ही मिनट में पेपर लीक होता है और 5 साल का संघर्ष अन्य स्टूडेंट्स का खत्म हो जाना था। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो इसके पीछे चेन है, चाहे वो चलता फिरता रोड पे आदमी हो, चाहे वो एनटीए के दफ्तर में आदमी हो, उसको गिरफ्तार करे और उनके नाम लोगों के सामने आए, उनका पता सारे दुनिया को पता चले, साथ में स्टूडेंट्स को पता चला। देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें केरलम के अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर आपको बता दें केरलम के पलक्कड़ और दूसरी तस्वीर कन्नूर जिले की है। दोनों ही जिलों में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जमकर प्रदर्शन कर रहा है। देश भर में लाखों छात्रों के लिए सबसे अहम मानी जाने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश जारी है, जिसको देखते हुए एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने साफ कहा है कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो, तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैम्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहाँ सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, अगर कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता
नहीं होने देंगे। सर एक सवाल डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और हम अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर परीक्षा रद्द होने के मामले पर एडवोकेट तन्वी दुबे ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जरिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की गई है। इसका मुख्य मुद्दा यह है कि नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है। हमारी मुख्य मांग यह है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए और नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्वतंत्र अदालत नियुक्ति समिति बनाई जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की व्यवस्थागत विफलताएं दोबारा ना हो। ये पिटिशन हमने फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, जो कि फाइमा के नाम से कहलाता है, उसके थ्रू फाइल करी है रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट। इस पिटिशन में मेन चीज़ जो फोकस है वो इस बैकड्रॉप में फाइल करी गई है कि नीट यूजी का पेपर लीक की खबरें आई, और इस बार जो लीक था वो वाइड स्प्रेड था, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर लीक हुआ था। तो ये जो वाइड स्प्रेड लीक है, इसके रिगार्डिंग हमने इस बैकड्रॉप में पिटिशन फाइल करी है कि इसके बाद नीट यूजी पेपर कैंसिल हो गया। सो इसमें हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से पिटिशन भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कंसर्न्स जताए थे और एनटीए को भी कई सारे एडवाइजरी मैकेनिज्म उस ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था। आफ्टर दैट ऑल्सो ये इस साल भी ऐसा हो रहा है, और इनफैक्ट हमने रेफरेंस दिया है कि सीबीएसई पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था, सीबीएसई के बाद एनटीए एग्जाम ये कंडक्ट अब कराता है, पर उसके बाद भी ये रिपीटेडली हर साल ये फेलियर्स हो रहे हैं। और जो नीट यूजी है, ये दीज आर ऑल स्कूल किड्स हु राइट दिस एग्जामिनेशन, 12th के बाद ये एग्जाम लिखते हैं। तो एक बहुत टेंडर एज होती है जिसमें वो सालों से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एस्पिरेशन से कि मैं इस एग्जाम को दूंगा और मुझे एक अच्छी मेडिकल सीट मिलेगी। बट उनको इफ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। जब मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, सो दे आर डिवास्टेटेड, दे से दैट वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस एग्जामिनेशन and not for this day that the exam will be cancelled. Now they will have to redo that hard work, and more than redoing the hard work, the biggest question which I understood after having a conversation is कि हमें अभी भी क्या श्योरिटी है कि अभी भी जब हम एग्जाम लिखेंगे, so such instances will not be repeated. This is a very big question. तो इसी बैकड्रॉप में हमने ये पिटिशन फाइल करी है। उसमें मुख्य मांग ये है कि एनटीए को डिसॉल्व करके एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड सेकेंड जो मांग है वो ये है दैट एक हाई पावर कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हों और भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो कि इस इशू से कंसर्न है, वो स्टेक होल्डर्स भी इस कमिटी में हो। इसकी हमने इस पिटिशन में मांग करी है। एंड हमने इस पिटिशन में ये भी बोला है कि जो अभी एग्जाम होगा, that exam should be under monitoring of a court appointed committee, क्योंकि ये repeated instances हो रहे हैं, therefore there is a trust deficit। ये पूरा का पूरा जो केस है लास्ट ईयर, वो केस लोकलाइज्ड था, जो आर्ग्यूमेंट एनटीए का था, क्योंकि पेपर लीक कुछ सेंटर्स में हुआ था। बट इस बार क्योंकि वाइड स्प्रेड पेपर लीक है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, वी हैव टू हैव अ सिस्टम टू इंश्योर दैट दिस इज नॉट रिपीटेड एंड वी नीड एन इमीडिएट ग्रीवेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये एग्जाम अभी कुछ हफ्तों या कुछ महीने में फिर से जो प्लान करा जाएगा, इसके लिए हमने इसको अर्जेंटली ये प्ली को मूव करा है। The petition which we moved through FIMA, which is a doctors association in the Supreme Court, this is a writ under Article 32. This writ is filed in the backdrop of NEET UG paper leak and subsequently the cancellation of the NEET UG examination for 2026. The main prayer that we have made in the petition is to dissolve NTA and to constitute an independent autonomous body for the conduct of the NEET UG examination to ensure that such systemic failures are not repeated. We have focused on the areas
wherein even last year श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई। हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?